माँ गणिसा, जय श्री कृष्ण। आज तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकत से भरपूर ठंडियों में हड्डियों को मजबूत करने वाला अड़दिये की रेसिपी। इसको अड़द के लड्डू भी बोल सकते हो, अड़द पाक भी बोल सकते हो और गोंद के लड्डू की भी रेसिपी शेयर करूँगी। जिसके लिए हमें एक बड़ी सी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी को गरम करके उसमें उड़द दाल का पाउडर डाल देंगे। उड़द दाल को पीस कर भी आप ये पाउडर बना सकते हो और ये पैकेट में भी मिलता है। आप किराना की दुकान में जाओगे तो आपको ये उड़द दाल का पैकेट, बोलोगे अड़दिये का पैकेट, तो आपको ये पीसी हुई दाल का पैकेट मिलेगा। और आप घर पर भी इसको अच्छी तरह से पीस सकते हो। उड़द दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर कर उसको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लोगे तो इसी तरह का पाउडर बनकर हो जाएगा तैयार। तो इसको हमें अच्छी तरह से लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। इसकी गांठें फोड़ फोड़ कर अच्छी तरह से भूनेंगे हम। इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और घी मिलाया है और इसको हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से लाल होने तक भूनना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी जब जैसे जैसे भूनते जाओगे आप, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि ये दाल अच्छी तरह से भून गई है। इसको हमें भूनते भूनते लगभग 10-15-20 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर भुनाई अच्छी होनी चाहिए, ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से भूनोगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से मैंने एक आधा किलो का पैकेट तो उसको भून लिया है और आधा किलो का और दूसरा पैकेट उसको भी इसी तरह से घी 2 चम्मच घी में अच्छी तरह से भून लिया है। अब दोनों को भूनकर देखो, इस तरह से हमें लाल लाल करारा अच्छी तरह से भूनना है। दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए। भूनने के बाद इस तरह से दिखेगा तो हमें इसको साइड में रखेंगे एक बड़े बर्तन में निकाल कर और उस कढ़ाई को साफ़ करके उसी में 2 बड़े चम्मच घी को लेकर उसमें हमें गोंद को अच्छी तरह से भून लेंगे। घी में ही गोंद को भी अच्छी तरह से फूलने तक करारा भून लेंगे, घी में फ्राई कर लेंगे। ये ध्यान रखें आप गोंद को फ्राई करें तब तक तो ये बहुत ही चटकता है और छींटे भी अच्छे खासे उड़ते हैं। तो अपने हाथ और मुंह दूर रखें थोड़ा और इसको लो फ्लेम पर, मीडियम लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसको भी हम एक बर्तन में निकाल देंगे। मैंने 1 किलो उड़द की दाल ली है और 250 ग्राम गोंद लिया है। अब हम बादाम को भी पीस लेंगे। सब बादाम को घी में फ्राई करते हैं पर मेरी मम्मी घी में फ्राई करके नहीं डालती है, डायरेक्ट बादाम को इस तरह से दरदरा पीस कर ही डालती है, घी में फ्राई नहीं करती। इस तरह से हमें थोड़ा सा दरदरा बादाम को पीस लेंगे। अब हम काजू को भी पीस लेंगे। काजू को भी हमें फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही पीस लेंगे दरदरा, बिना घी में फ्राई किए हुए। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। और बादाम और काजू को दोनों को हम एक साथ ही मिक्स कर लेंगे। इसको पीसकर मैंने 500 ग्राम ही बादाम ली है और 500 ग्राम ही काजू का पैकेट लिया है। अब हम एक बड़े से बर्तन में, अभी ये दोनों मिश्रण, वो दाल का अभी थोड़ा सा गर्म ही है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तभी हमें दाल का वो पिसा हुआ मिश्रण से भुनी हुई दाल और पिसे हुए काजू बादाम को दोनों को थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्स करेंगे। थोड़ा वो दाल का मिश्रण डालेंगे, थोड़ा काजू बादाम डालेंगे पाउडर, इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर उसमें हम 500 ग्राम का पीसी हुई चीनी का पैकेट मिलाएंगे, पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। ये पूरे 500 ग्राम का पैकेट है, पूरा का पूरा इसमें मिला देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें
अब देखो मेरी मम्मी तो हाथ से ही मिक्स करने लगी। थोड़ा हल्का हल्का गरम है पर ये हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स होगा। इसमें थोड़ी सी 100 ग्राम चीनी और मिलाई है, थोड़ा कम लग रहा था। देखो इसमें किलो उड़द दाल है और किलो ही काजू बादाम है। उसमें 600 ग्राम मैंने पिसी हुई शक्कर मिलाई है। ये देखो मेरी मम्मी बोल रही है तू भी सीख ले, मैं बना रही हूँ तो मैंने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ देख लो, तो इस तरफ देख रही थी। अब इस तरह से दोनों हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरी क्यूट सी मम्मी स्पेशल मेरे लिए हमारे लिए लड्डू बनाने के लिए आई और हमें डांट भी रही थी, कब बनाओगे तुम लड्डू, ठंड चली जाएगी तब बनाओगे। तो बोली कि मैं ही बना कर देती हूँ तब तुम खाओगे, नहीं तो तू तो बनाने से रही। अब अच्छी तरह से सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हमें घी को थोड़ा सा पिघला कर इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिस तरह से हमें लड्डू बंध जाए उतना ही घी मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके मिला कर देखेंगे। अभी पहले थोड़ा मिलाया था, अभी थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा और घी पिघला कर उसमें मिलाया और इस तरह दोनों हाथों से मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरह से घी में लड्डू बंध जाए इतना घी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मिश्रण को। ये देखो अब अच्छे से ये बंध रहा है, इतना घी बहुत है। अब हम घी इसमें नहीं डालेंगे, इसमें पूरा 500 घी गया है, 500 घी का पैकेट पूरा गया है इसमें। ये देखो कितनी अच्छी तरह से लड्डू बंध रहे हैं। बस हमें इससे ज़्यादा, ना ही ज़्यादा घी चाहिए ना ही कम। इस तरह से लड्डू बंध जाए उतना ही घी डालेंगे और दोनों हाथों के बीच इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाकर रख देंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से लड्डू बंध रहे हैं। हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे। देखो कितने अच्छे दानेदार लड्डू बने हैं, एकदम टेस्टी वाले। ये मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से टूट रहा है। अच्छे लड्डुओं की पहचान यही होती है कि हम तोड़े तो बीच में से अच्छी तरह से टूटे। ये देखो कितनी अच्छी तरह से टूट रहा है। अब हम गोंद के लड्डू बनाएंगे, जिसके लिए वो दाल और काजू बादाम का मिश्रण था उसमें से 250 ग्राम निकाल लिया है और 250 ग्राम ही ये गोंद है। इन दोनों को मिक्स करेंगे। 250 ग्राम ही उड़द की दाल और काजू बादाम का मिश्रण था, उसको मिक्स किया और इसमें डाल दिया शक्कर के साथ, और 250 ग्राम ही गोंद है। इन दोनों को अच्छी तरह से गोंद को फोड़कर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से फूट जाएंगे, गोंद नहीं रहेगा अक्खा। देखो इसमें घी नहीं डाला है क्योंकि हमने गोंद को भी घी में ही फ्राई किया था, तो इसको गोंद को फोड़ा तो वो घी अच्छा खासा इसमें था, इसलिए इसमें घी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बिना घी ये देखो कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं, इस तरह से गोंद के लड्डू। ये देखो मैं तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से टूट रहे हैं गोंद के लड्डू। ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं गोंद के लड्डू, मुंह में भी नहीं चिपकते हैं, बिल्कुल चिपचिप नहीं लगते हैं। तो आप इसी तरह से आप गोंद के और उड़द पाक के लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये गोंद उड़द दाल और गोंद के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।